नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी पाठशाला रामू की पाठशाला। तो दोस्तों, आज जैसे कि हमारी क्लास 2 है। यदि आपने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी तो आप पहले पहले प्ले लिस्ट में जाके पहली क्लास देखिए, उसके बाद आप दूसरी क्लास देखिए। आज हम इस क्लास में बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची, और उससे पहले एक बात करेंगे कि भारतीय संविधान की उद्देशिका तथा प्रस्तावना। यहां से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बनता है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया, उन्हीं संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया था। संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह उद्देशिका में निम्न प्रकार है। एक तो आपको एक सवाल ये जरूर पूछता है आपसे, कई बार हर बार एग्जाम में दिखता है कि ये कौन सा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है 1976 में, और 44वां पूछे तो 1978 में। तो ये कंफ्यूज करता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है विशेष तौर से। आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसमें तीन शब्द जोड़े गए थे। एक तो था आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, इसमें आगे पर चलते हैं। मोस्टली एक आपको ये ध्यान रखना है कि 26 नवंबर 1949 को कानून दिवस मनाया जाता है। इस दिन संविधान बनके तैयार हुआ था। मुख्य अब आइए संविधान प्रस्तावना की मुख्य बातें करते हैं। देखिए, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द जैसे हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मनिर्भित करते हैं। इसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दो। एक ये केस का जरूर ध्यान रखना, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया था। कई बार ये आपसे सन पूछ लेता है इस केस की। और ऐसे ही एक और केस होता है जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है। आप इस केस की बात कर रहा हूं मैं, कि केशवानंद वर्सेस भारतीय बनाम केरल राज्य विवाद 1973। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता ही है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दो, ये क्वेश्चन कई बार आपके रिपीट करता है कि केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद, ये केस कब का है। वहां आपको 1972 भी ऑप्शन देता है, 1974 भी आपको ऑप्शन में देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 1973 में था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। अब आ गए हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, जो हमारा आज का टॉपिक का आज की क्लास है जिस पर। देखिए, हमारे जो संविधान में जो आप देखते हैं कि जो संविधान की शक्तियां होती है, संविधान में जो भी शक्तियां, राष्ट्रपति चुनना, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब बाहरी देशों से लिया गया, हमारा खुद का कुछ भी नहीं है। हमने थोड़ा इस देश से ले लिया, थोड़ा उस देश से ले लिया, तो ऐसे कर करके सारे शक्तियां हमने लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने अमेरिका से क्या क्या लिया है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, और वित्तीय आपात। तो आपको इसमें मोस्टली सबका ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार का आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये अमेरिका से लिए गए हैं। अगला है कि ब्रिटेन से हमने संसदात्मक शासन प्रणाली, जो हमारी संसद में शासन प्रणाली चलती है, वो ब्रिटेन से हमने अपनाई है। एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। देखिए, भारत में एकल नागरिकता, या तो आप भारत के नागरिक हो सकते हैं या फिर किसी अन्य देश के आपके पास नागरिकता है तो आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। जबकि अमेरिका में दो नागरिकता का प्रावधान है, दो नागरिकताएं चलती है। अब तीसरी बात करते हैं आयरलैंड। आयरलैंड से हमने अपने नीति निदेशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं, और आयरलैंड ने ये स्पेन से लिया था। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। आपको पता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कितने? 12 सदस्य को। और लोकसभा में पहले 2 था, लेकिन वो वर्तमान में बंद कर दिया। आगे बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब ऑस्ट्रेलिया से अपनाया गया है। अगली बात करते हैं जर्मनी। हमारे आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों संबंधी शक्तियां जर्मनी के तहत दी गई है। ये जर्मनी से हमने सीधा लिया है। अगला है कनाडा से। देखिए, कनाडा से संघात्मक विशेषताएं,
अवशिष्ट केंद्रीय शक्तियों के पास राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया। देखिए, अवशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां होती है अवशिष्ट शक्तियां वे शक्तियां होती है जिनमें जिनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों उन पे नियम बना सकते हैं, लेकिन जब दोनों में मतभेद होता है तो उसमें केंद्र सरकार की मान्यता प्राथमिकता दी जाती है। अगली बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका। देखिए, संविधान में जो भी संशोधन होता है उसकी प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका में लिया गया है इसमें संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया। अगला है रूस। रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया है। ध्यान रखना, मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं और मौलिक कर्तव्य हमने रूस से अपनाए हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट है। अगला है जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से हमने अपनाई है। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्द लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। तो इसी के तहत सारे टॉपिक हो चुके हैं यहाँ तक, और मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी। इसके आगे जो भी का सॉल्यूशन है, अगला टॉपिक नई क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक ये बने रहिए, रामू की पाठशाला को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।